तो चलिए आज हम जानेंगे गौ माता की महिमा क्या है। गुरुकुल ते मथुरा प्रभु आई, नगरी सुख रास नहीं पाई। गोकुल वृंदावन मन रोकी, ठाड़ो हरि सोई तिसि अवलोकी। भगवान गुरुकुल से मथुरा आई। यद्यपि यह नगरी सुखकारी है, फिर भी श्री कृष्ण को रास नहीं आई। वे गोकुल और वृंदावन को नहीं भूले। श्री हरि खड़े होकर उसी दिशा की ओर देखते रहते हैं। झरझर झरी अंखियन बारी, उदासीन दिन रैन बिहारी। तहाँ गए उद्धव प्रभु पाही, पवन ओट बैठे तरु छाही। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण की क्या हालत है, क्योंकि भगवान गाय को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। गाय के लिए भगवान रो रहे हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण उदास हैं। उद्धव जी वहाँ गए जहाँ भवन की ओट में वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बैठे थे। वृंदावन गई अनके संगा, खेलें ग्वाल बाल अतिरंगा। मथुरा नहीं लागे चित मोरा, कौन कहे ब्रजवासिन छोरा। वृंदावन में गायों के साथ और ग्वाल बालों के संग में खेलते हुए कितना रंग चढ़ जाता था। अब मथुरा में मेरा चित्त नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे ब्रजवासी छोरा कहकर कौन पुकारेगा। धेनु बिना जीवन कछु नाही, सुचिता समरसता मिट जाही। गोकुल जाओ देव संदेशु, सुरभि बिन नहीं मिटे कलेशु। गाय के बिना जीवन कुछ नहीं है, सुचिता और समरसता भी इसके बिना नहीं मिटती। हे उद्धव, तुम गोकुल जाओ और गोपियों को संदेश दो कि तुम धन्य हो जो दिन रात गायों के साथ रहती हो, क्योंकि सुरभि बिना जीवन का क्लेश नहीं मिट सकता। ब्रजमंडल प्रेमी बड़े, ते बिन मिले न चैन। सखा बेगी जावहु वहाँ, तिन्हें मधुर को बैन। जय गो माँ जय गोपाल। ब्रजधाम में बड़े प्रेमी हैं, उनके बिना चैन नहीं मिलता है। हे मित्र, वहाँ जाओ, उनको मीठे वचन सुनाओ। पीताम्बर अपनो पहनाई, रथ चढ़ाई वृंदावन जाई। मन ही मन विचार का प्रीति, समझ परे नहीं कवने रीति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना वस्त्र पहनाया, पीताम्बर पहनाया एवं रथ पर चढ़ाकर वृंदावन को भेज दिया। उद्धव जी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रीत क्या है। किसी भी प्रकार से उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम प्रेम बोले सब कोई, ब्रजमंडल देखूं मैं सोई। वृंदावन पहुँचे रथ आई, रोवे दीनहीन गति गाई। सब लोग प्रेम प्रेम बोलते हैं। मैं ब्रजमंडल में जाकर उस प्रेम का दर्शन करने चाहता हूँ। जब रथ वृंदावन में पहुंचा, वहाँ सबसे पहले उद्धव ने कृष्ण के बिना दीनहीन गति में गायों को रोते देखा। जब ते कृष्ण गए नहीं आए, का अपराध हमें बिसराए। अंखियन भरी कब दिखे कन्हाई, कब सो घड़ी लगन फिर आई। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से वापस नहीं आए। हमसे क्या अपराध हो गया जो वे हमें भूल गए। गौ माता कहती है, हम सब आंख भरकर कब भगवान के दर्शन करेंगे। वह घड़ी लगन का फिर से प्राप्त होगा। गोप गोपी धेनु संग रोवे, शुद्ध बुद्ध बिसरी लाज सब खोवे। दिवस रैन तकी रहा बिताई, ये अभिलाष एक जदुराई। गोप और गोपियाँ गौ के संग रो रहे हैं। लाज को छोड़कर शुद्ध बुद्ध खो गए हैं। दिन रात राह देखते रहते हैं। हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है कि भगवान श्री कृष्ण यदुराई श्री कृष्ण कब मिलेंगे दोबारा से। धावत आई वेगी सो, ये नहीं नवल किशोर। एक एक नैन निहारत, बिसर गयो चित चोर। जय गो माँ जय गोपाल। उद्धव को जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर भी उड़ाया था कि वो ये समझें कि मैं ही जा रहा हूँ वहाँ पर वृंदावन में। उद्धव को देखकर गोप गोपियाँ दौड़कर आए, लेकिन देखते ही पता चल गया उनको कि ये नवल किशोर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है। एकटक होकर उद्धव को देखने लगी सब गोपियाँ। क्या चित चोर हमें भूल गए हैं। कहें ग्वाल तुम कहाँ ते आए, प्रियतम कृष्ण जथा छवि पाए। पूरी सुहावनी मथुरा आई, मथुराधिपति श्री कृष्ण पठाई। ग्वालों ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी छवि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई। उद्धव ने कहा कि मैं सुहावनीपुरी मथुरा से आया हूँ और मुझे मथुरा अधिपति श्री कृष्ण ने भेजा है। लेके फिरों कृष्ण संदेशु, व्यापक ब्रह्म बसई सब देशु। खोजों कहाँ कहाँ नहीं भाई, जिमी माखन रही दूध छुपाई। मैं कृष्ण का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। ब्रह्म व्यापक है एवं सभी देशों में बसते हैं। उसे कहाँ ढूंढे, वो कहाँ नहीं है। वो तो ऐसा ही है जैसे दूध में माखन होता है। बोलत ग्वाल ज्ञान हम नाही, गो गोपाल सदा परिछाही। धर्म मरम अवलोकन कीजो, धारण करे धर्म कही लीजो। ग्वाल बाल कहते हैं कि हम ज्ञान नहीं जानते हैं। हमने तो अपने को हमेशा गौ और गोपाल की परछाई ही माना है।
धर्म के मर्म को अवलोकन करें तो जो धारण करे वही धर्म माना गया है। धरती सब धारण करी लीना, सो गो मात जगत जय कीना। धरा धेनु दुई एक समाना, भेद नहीं युति संत बखाना। धरती ने सभी कुछ धारण किया हुआ है, वही गौ माता है। धरती गौ माँ का स्वरूप है जिससे सारा जगत बना है। धरती और गौ माता दोनों एक समान है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। वेद और संतों ने यही कहा है। धेनु धेनु कहत ही प्रेम न उपजे जाही, ज्ञान विरा कबहू नहीं जीवन व्यर्थ न साही। जय गो माँ जय गोपाल। धेनु धेनु कहते ही जिसके मन में प्रेम पैदा नहीं होता उसे कभी ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती एवं जीवन का नाश व्यर्थ ही कर देता है। जल नहीं पीवे नाही तृणचारी, श्याम सुंदर की राह निहारी। भय नीर अंकियन दिन राती, बिना कृष्ण कछु नहीं सुहाती। गौ माताएं जल नहीं पीती हैं, घास भी नहीं चर रही हैं, श्याम सुंदर की राह को निहारती रहती हैं। आँखों से दिन रात नीर बहता रहता है। कृष्ण के बिना इन गायों को कुछ भी नहीं सुहाता। उधो देखी धेनु दुख भारी, करूँ कहा जय पीर निवारी। बोले ग्वाल जाओ तह भैया, चेके विधि धीरज धरी मैया। उद्धव ने जब गऊँ की यह दशा देखी तो सोचने लगे क्या करूँ जिस इनकी पीड़ा का निवारण हो। ग्वालों ने कहा, हे उद्धव भैया आप वहाँ जाओ और जिस किसी प्रकार से माता को धीरज बंधा दो। कृष्ण सखा मन करे विचारा, प्रेम दरस गो संग निहारा। ग्यऊ तहाँ वृंदावन सुंदर, भय धार जह प्रेम निरंतर। कृष्ण सखा उद्धव जी मन में विचार करते हैं, मैंने आज गायों के संग में प्रेम का दर्शन कर लिया और उसके बाद सुंदर वृंदावन में गए जहाँ प्रेम की धारा निरंतर बह रही थी। प्रेम की धारा ही राधा है और वही गौ से प्रकट होती है। जिसकी 10 लाख गौ होती है उसी की बेटी राधा होती है एवं जिसकी 9 लाख गाय होती है उसी का बेटा श्री कृष्ण होता है। देख मात आयो सुत मोरा, गई समीप समझी चित चोरा। पर्यो धरणी मूर्छा में तारी, नंद भवन धावई सब नारी। माता यशोदा ने देखा कि मेरा बेटा आ गया, यह मेरा पुत्र है समझकर पास में गई, परंतु अपने पुत्र को ना देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद भवन की ओर सारी नारियां दौड़ती हुई आई। सुध आवत पूछन लगी, आयो नहीं मेरो लाल। ब्रज समेत मोहि भूले ओ गोवर्धन गोपाल। जय गो माँ जय गोपाल। माता को होश आते ही पूछने लगी, मेरा लाल नहीं आया क्या? कृष्ण ब्रज के साथ मुझे भी भूल गया जो गोवर्धन गोपाल हैं। उद्धव करण लगे उपदेशो, व्यापक ब्रह्म सभी सब देशो। जो देखे तनु सो दुख भागी, आत्मानंद को जय जय विरागी। उद्धव जी उपदेश करने लगे, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सब में और सब देशों में है। जो शरीर को देख रहा है वह दुख को प्राप्त कर रहा है, वैरागी तो आत्मानंद को खोज रहा है। वहाँ पकड़ी गोधाम दिखायो, उद्धव देख हृदय भरी आयो। जिनकी कृपा कृष्ण रिपु मारे, ब्रह्म ज्ञान तुम लीन उचारे। उद्धव जी की बाँह पकड़ करके गोधाम का दर्शन कराया, गोधाम को देखकर हृदय भराया। जिन गौ माताओं की कृपा से श्री कृष्ण ने शत्रुओं को मारा है उद्धव, उन्हीं गायों की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है। सत्य काम गो सेवा कीने, वृषभ बनी सन्मुख हंस लीने। जल कुक्कुटोपदेशे ज्ञानो, पाद 4 पावत ब्रह्म ज्ञानो। सत्यकाम जी ने गौ सेवा की, बैल अग्नि हंस सामने आए, जल कुक्कुट ने इनको ज्ञान का उपदेश किया। 4 पैर ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, अनंत है, आयतन है, ज्योतिर्मय है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गया। 14 रत्न मिले संसारा, मंथन भयो जलधि आधारा। प्रथम पूजी भूषर संग धेनु, इनके मध्य बजे नित बेनु। संसार में 14 रत्न हैं। समुद्र को आधार बनाकर देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। प्रथम पूज्य संसार में गौ के साथ ब्राह्मण हैं और गौओं के बीच में ही बांसुरी बजती, अर्थात गौ सेवा से ही जीवन में चैन की बांसुरी बजती है। क्यों भूले जगमात को, कहाँ गए ब्रजराज। बिना धेनु न रह सके, आन बचायो लाज। जय गो माँ जय गोपाल। जगत की माता को क्यों भूल गए हरि, वे ब्रजराज आज कहाँ चले गए। जो बिना गाय के नहीं रह सकते थे वे प्रभु आकर लाज बचाएं।